नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल अधिकारों और कर्तव्यों का विशेष अधिकार है ना। और कई प्रकार की सभी कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से मूल अधिकारों पर कर्तव्यों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के क्वेश्चंस हैं, है ना। भारतीय मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य से लिए गए ये प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अपना पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है। मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को, है ना। और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अभी भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 है। ये है प्रेजेंट में, है ना। प्रेजेंट में है 6 अधिकार। और पहले कौन से कितने अधिकार थे? तो ये थे पास्ट में 7 अधिकार हुआ करते थे। ठीक है। मैं आपको अपने अगले प्रश्नों में बताऊंगा कौन से अधिकार है। तो 6 अधिकार प्रेजेंट में है और 7 अधिकार पास्ट में हुआ करते थे। 2014 में एक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधीनता के अंतर्गत में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद नहीं होगा, राज्यों के बीच परस्पर विवाद भी इसका आंसर नहीं होगा। मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? मूल अधिकारों का संरक्षण हो जाएगा। ये टॉपिक, ये जो ऑप्शंस है ये गलत हो जाएंगे। जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है तो यह है मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 अधिकार दिए गए थे, है ना। 7 अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में मौलिक अधिकार। ठीक है। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है वर्तमान में। वर्तमान में है अभी 6 अधिकार और पहले थे 7 अधिकार, है ना। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अध्याय में या किस भाग में कहा जाए जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? किस अधिकार में दिए गए हैं? तो भाग 3 में, है ना। भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के। अनुच्छेद क्रमांक 12 से 35 के बीच जनता के गारंटी और मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जबकि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या आता है? संघ आता है और उसका राज्य क्षेत्र आता है ना। संघ आता है और राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है। चलिए, अब अपना अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद में है स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, है ना। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बता दें कि स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रजातंत्र के लिए की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, है ना। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाती है। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति
मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, या यदि आपके अधिकारों की हनन किया गया है तो आप अपना मामला ठोक सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। किस धारा के अंतर्गत? तो कौन सी धारा है दोस्तों? धारा होगी 32, है ना। धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न है कि एक रीट किसके द्वारा दी जाती है या की जाती है? एक रीट, तो आपको बताते हैं कि रीट क्या होती है ना। चलिए, क्या बता रहे थे आपको, एक रीट किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कोई उच्च न्यायालय के द्वारा, किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा रीट दी जाती है ना। ये होगा हाई कोर्ट के द्वारा रीट दी जाती है। तो रीट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जज करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना। किस अनुच्छेद के? सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अनुच्छेद 32 है। सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है। चलिए, अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय या निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको बता दूं कि प्रतिषेध रीट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकारी को जारी की जाती है, जिससे वह अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे और जो उसमें निहित नहीं है ना। यह कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को अपनी विविध सीमाओं या अधिकारिता से बाहर जाने से प्रतिबंधित करती है। ठीक है, जो कि नैसर्गिक न्याय के नियमों को उल्लंघन करने से रोकती है ना। अब अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? निजी स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, और यह एक निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। निजी स्वतंत्रता का अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस अधिकार के अंतर्गत आता है या किस अधिकार का जो है भाग है? तो वह है निजी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है भारतीय संविधान में? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के, है ना। 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों। चलिए, अपना अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो इसका आंसर होगा व्यादेश। व्यादेश रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है भारतीय संविधान में, है ना। चलिए, अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है, क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। अरे इसकी ऐसी तैसी मारू मादर चौथ की। तो प्रश्न क्या है अपना? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं?
तो दोस्तों कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? 5 प्रकार के, है ना? याद रखना 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है, वह कौन सी याचिका है? यह हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमादेश, है ना? परमादेश जो एक प्रकार की याचिका है, वह परमादेश कोर्ट द्वारा किसी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? किस अधिकार के तहत कहा गया है? तो इसका आंसर होगा समानता का अधिकार के अंतर्गत कहा गया है ना? समानता के अधिकार के अंतर्गत कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। और यह अनुच्छेद क्रमांक कितने में है? तो अनुच्छेद क्रमांक 14 में है। अनुच्छेद क्रमांक 14 में है समानता का अधिकार। ठीक है, जिसमें कि वह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह कहा गया है समानता के अधिकार में, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 14 में है। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार कौन सा है भारतीय संविधान के अनुसार? तो जीवन का अधिकार होगा दोस्तों भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार है भारतीय नागरिकों को, है ना? अब अपना अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत की जाती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत की जाती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से यहाँ से यह हो रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि इसका आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। और यह अनुच्छेद क्रमांक कितने में आता है? तो अनुच्छेद क्रमांक 19 फर्स्ट में, है ना? 19 के फर्स्ट पार्ट में है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, यह थे हमारे स्वतंत्रता के अधिकार और मौलिक कर्तव्य से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। और इसके और भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकार और कर्तव्य को लेकर के, जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम अपने अगले वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।